बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ इस्लाम के अजीम सिपह सलार खालिद बिन वलीद के हालात ज़िंदगी का छठा हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये दुरुस्त है कि रूमी और फारसी सल्तनतों में तवाइफुल मलूकी थी, मगर इसके बावजूद भी वो बड़ी ज़बरदस्त फौजी क़ुव्वतें थी। लिहाजा सिर्फ अस्करी नुक्ता नज़र से ये वजाहत नहीं की जा सकती कि क्यों मुसलमान हर जंग में उनको बुरी तरह शिकस्त देते रहे। हालांकि वसाइल और अददी एतबार से भी मुस्लिम अफवाज दुश्मनों से कई गुना कम होती। इसका जवाब अस्करी पहलू में नहीं बल्कि सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की रूहानी क़यादत में है। जो कुछ भी इन जंगों में हो रहा था इसको किसी जंगी कायदे के तहत नहीं समझा जा सकता जब तक कि इसके रूहानी पहलू को न समझा जाए जो सैफुल्लाह को हासिल था। मुसलमानों को नफ्सियाती फायदा भी हासिल था, क्योंकि शुरू में एहसासे बरतरी और तकब्बुर से सरशार फारसी फौज ने मुसलमानों को कुछ समझा ही नहीं। वो समझे कि रुपए पैसे मालो दौलत के चक्कर में कुछ लुटेरे आ गए हैं जो हमारे मुल्क में लूट मार करना चाहते हैं। हमें तो अपने छोटे छोटे कमांडरों के जरिए ही ठिकाने लगा देंगे। इस एहसासे बरतरी के जाम में मुब्तला फारसी मंसूबा साज मुसलमानों की इस हरबी ताकत को समझ ही ना सके कि जिसकी बुनियाद इस्लाम की अखलाकी और रूहानी असास पर थी। इन तमाम हालात में शाम की हैसियत गैर मामूली थी। इस जमाने में मुल्क शाम में मौजूदा उर्दन, लबनान और फलस्तीन भी शामिल थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बैतुल मक़दस यानी यरूशलेम में हुई, लिहाजा तमाम ईसाई दुनिया के लिए बैतुल मक़दस की वही हैसियत है जो मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना की। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ तो इस वक्त उस तमाम इलाके पर रूमी हुक्मरानी कर रहे थे। हज़रत ईसा के 300 साल बाद रूमी सल्तनत ने भी ईसाइयत कबूल कर ली। आज भी इस्तांबुल में आया सूफिया का एक 900 साल पुराना कलीसा है जो आज भी उस बाज़ंतीनी सल्तनत की निशानी के तौर पर मौजूद है। आने वाली सदियों में तमाम सलीबी जंगों का मरकज भी कस्तंतिनिया हुआ करता था, जो बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। ये सलीबी एशियाई कूचक और तुर्की के रास्ते आया करते थे और शाम, मिस्र और बैतुल मक़दस पर हमला आवर होते। जब हज़रत खालिद बिन वलीद ने इराक में अपनी अस्करी मुहिम जोई शुरू की और उसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें शाम जाने का हुक्म दिया तो उस वक़्त शाम रूमी बाज़ंतीनी सल्तनत का एक बहुत बड़ा सूबा था। बुनियादी तौर पर वहाँ जितने भी बाज़ंतीनी कमांडर थे वो यूरोप से आया करते थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शाम की मुहिम रूमियों के साथ मुसलमानों का पहला बड़ा तसादुम था। इस तसादुम में शाम में मौजूद वो तमाम रूमी फौजी शरीक थे कि जिसकी क़यादत कस्तंतुनिया का हुक्मरान हरकल यानी हरकुलियस खुद कर रहा था। बाज़ंतीनी सल्तनत के सूबे आर्मीनिया से यूरोप तक फैले हुए थे। इस रूमी फौज में आर्मीनी, सलावो, अंग्रेज, फ्रांसीसी और जर्मन दस्ते अपने अपने कमांडरों के हमरा शामिल थे। जब खलीफा अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फौज के हरावल दस्ते को शाम की तरफ भेजा, उस वक्त शाम की सारी आबादी ईसाई थी, जिसमें अरब ईसाइयों की एक बड़ी तादाद भी शामिल थी। इसके अलावा पारसी मजूसी भी बड़ी तादाद में आबाद थे। इस सारी सूरत हाल में जंगी मुहिम के लिए सैयदना खालिद बिन वलीद को वहां भेजा गया। शाम में पहले से मौजूद दस्तों में से एक की क़यादत जलीलुल कदर साहबी अमीनुल उम्मत हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे थे, जो कि अशराए मुबशरा में से भी हैं, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जिंदगी में ही जन्नत की बशारतें दी थी। मुख्तलिफ जानब से मुसलमानों के कई दस्ते के जो मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे मुल्क शाम पहुंच रहे थे। इनके मुकाबले पर हरकल ने एक बड़ी फौज इकट्ठी करना शुरू कर दी। चुनाचे खतरा पैदा हुआ कि चूंकि मुसलमानों के दस्ते आसपास के इलाकों में बिखरे हुए हैं, इसलिए वो रूमी फौज का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इन मुसलमान दस्तों को इकट्ठा ही न होने दिया जाए और एक एक दस्ते को अपनी अपनी जगह पर हमला करके तबाह कर दिया जाए। हरकल की हिकमत अमली भी यही थी कि वो भारी लश्कर के हमरा उन मुसलमान दस्तों को मिलाने वाले रास्तों को मुनक़ता कर दे। वो मुसलमान लश्करों को तकसीम करके ख़त्म करना चाहता था। जब ये इतला
सैयदना हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुंची तो आपने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि वो फौरन शाम पहुंचे और वहां के लश्करों की क़यादत संभालें। फिर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो रेगिस्तान से होते हुए शाम में दाखिल हो गए। रूमी फौज को ये तवक्को ही ना थी कि मुसलमान लश्कर इस रास्ते से भी आ सकता है। शाम पहुंचकर सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे पहले अबू उबैदा बिन जराह से राब्ता कायम किया और फिर दोनों अफवाज आपस में मिल गईं। आपस में बैठकर सलाह मशवरा करके जंगी हिकमत अमली तैयार की गई और फैसला किया गया कि तमाम मुसलमान फौजें फिलफौर इकट्ठी हों ताकि अकेले अकेले दुश्मन के नरगे में आने की बजाय एक बड़ा लश्कर तश्कील दिया जा सके कि जो बराह रास्त रूमी सल्तनत के कल्ब यानी दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश करे। दमिश्क पर कब्जा करने की सूरत में शाम पर कब्जा करना बहुत आसान हो जाता। शाम के बड़े बड़े शहरों यानी दमिश्क, अंताकिया, बैतुल मुकद्दस और समंदर के साथ साथ लबनान में बैरूत के आसपास के इलाकों में बड़े बड़े किले और शहर आबाद थे। शाम बाज़ंतीनी सल्तनत का सबसे खूबसूरत सूबा था और यही वजह थी कि वो बहुत शिद्दत से इसका दिफा कर रहे थे। चुनाचा पहले मुसलमानों की रूमियों से छोटी छोटी झड़पें हुई और चंद एक छोटे किलों पर कब्जा किया गया। इसके बाद मुसलमानों ने बराह रास्त दमिश्क का मुहासरा कर लिया। दमिश्क का मुहासरा जारी था कि मुसलमानों को खबर मिली कि रूमी बादशाह हरकल ने अपनी फौजों को तरतीब दिया है जिससे वो मुसलमानों को पीछे से घेरना चाहता है और अजान दीन के मकाम पर रूमी फौजियों को जमा किया जा रहा है। मुसलमानों ने जब ये देखा कि दमिश्क का मुहासरा तवील होता जा रहा है तो खालिद बिन वलीद ने अपनी फौजों को लिया और हजरत अबू उबैदा के साथ अजनादीन की जानब बढ़ना शुरू कर दिया कि जहां पर मुसलमानों की रूमियों के साथ एक बहुत बड़ी और फैसला कुन जंग होने वाली थी। लेकिन इससे पहले एक गैर मामूली वाकया पेश आया। मुसलमानों का कैंप और लश्कर जब दमिश्क के मुहासरे को छोड़कर वापस पलटा तो उसके आखिर में मुसलमान औरतों के कैंप पीछे रह गए। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब थोड़ा आगे निकल गए तो रूमी किले से बाहर निकलकर इस कैंप पर हमला आवर हुए कि जिसमें मुसलमान औरतें थीं। उन हमलावर रूमियों की तादाद लगभग 6000 थी। रूमियों ने मुसलमान औरतों के खैमों को घेर लिया। इनमें हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा भी थीं कि जो मशहूर सहाबी हजरत ज़र्रार रजी अल्लाह ताला अन्हो की बहन थीं। उन्होंने तमाम खवातीन को हिम्मत दिलाई और वो खैमों के डंडे और चोबें निकालकर रूमियों से मुकाबले के लिए तैयार हो गईं। रूमियों का ख्याल था कि वो मुसलमान औरतों को जिंदा गिरफ्तार करके दमिश्क के किले में ले जाएंगे। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये इत्तला मिली तो वो फौरन पलटे और सिर्फ मुट्ठी भर मुजाहिदीन को साथ लेकर गैज़ो गज़ब के आलम में कयामत बनकर कुफार पर टूटे। कुफार को अंदाजा ही नहीं था कि उन्होंने किसको छेड़ दिया है। एक तरफ तो खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे कि जिनका जलाल अपनी इंतहा को छू रहा था कि रूमियों ने मुसलमानों की इज्जत पर हमला किया था, और दूसरी तरफ हजरत ज़र्रार का जलाल कि जिनकी जान से प्यारी बहन रोमियों के चुंगल में फंसी हुई थी। रोमियों को अंदाजा भी ना हुआ कि कहां और किस तरह से उन पर कयामत टूट पड़ी। हजरत खालिद बिन वलीद अपने चंद साथियों के साथ बिजली बनकर उन पर गिरे। 6000 रोमियों में से सिर्फ चंद 100 ही बमुश्किल अपनी जानें बचाकर वापस किले तक पहुंच सके। बाकी पूरी फौज उसी मैदान में काट दी गई। जैसा कि हम बता चुके हैं कि सैयदना खालिद बिन वलीद दुश्मन पर हल्का हाथ रखने के कायल ही न थे। वो जब तलवार निकालते तो जब तक 1000-2000 की गर्दनें न उतार लेते तो उनको सुकून ही न मिलता था। हज़रत खालिद बिन वलीद के वो सारे कारनामे जो ये इराक में फारसियों के खिलाफ अंजाम दे चुके थे, उनके शाम पहुंचने से पहले ही रूमी फौज के एक एक सिपाही से लेकर सिपाह सहलार तक पहुंच चुके थे, और खालिद का नाम सुनकर ही दुश्मन पर खौफ तारी हो जाता था। अजनादीन की लड़ाई वो पहली बड़ी जंग थी जो मुसलमानों और रूमियों के माबैन हुई।
यहाँ पर अददी तनासुब देखा जाए तो 1,00,000 रोमी थे। रोमियों ने भी सिर्फ अपने हरावल दस्ते ही भेजे थे। उनका ख्याल था कि 40,000 मुसलमानों के लिए रोमियों का ये हरावल दस्ता ही काफी होगा। रोमियों को अभी तक मुसलमानों से कोई ऐसा वास्ता नहीं पड़ा था कि वो बाकायदा जंग में मुसलमानों की जंगी हिकमत अमली देख सकते। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का उन्होंने नाम जरूर सुना था, लेकिन खालिद को मैदान जंग में लड़ते नहीं देखा था। रोमियों की कई सदियों की हरबी तारीख की जंगी हिकमत अमलियां हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ मार्कों में टूटती और बिखरती जा रही थी। मुसलमान फौज के पास कोई खास हथियार नहीं थे, जबकि रोमियों के पास मंजनीकें और घुड़सवार दस्ते, और वो खुद भी सर से पांव तक ज़र्रा बख्तर में गर्क थे। मुसलमानों के पास हल्की तलवारें, नेज़े और हल्का घुड़सवार दस्ता था, लेकिन जब जंगे अजनादीन इख्तिताम पजीर हुई तो नताइज इंतहाई गैर मामूली और नाकाबिले यकीन थे। 70,000 रोमी कत्ल हुए, जबकि सिर्फ 450 मुसलमान शहीद हुए। इन नताइज को समझने से इंसानी ज़हन कासर है। अजीम सिपहसालार हजरत खालिद बिन वलीद के हालात ज़िंदगी का अगला हिस्सा आप हमारी 7वीं किस्त में मुलाहिज़ा फरमाइए।